नमस्कार दोस्तों क्या नंबर 1 बनना भी चिंता का विषय हो सकता है। भारत दुनिया में आबादी के हिसाब से नंबर 1 बन चुका है। हम चाइना को पछाड़ के आबादी में दुनिया में नंबर 1 बन चुके हैं। 2050 तक हर 5वां भारतीय हो जाएगा बुजुर्ग। भारत चीन को पछाड़कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बना। यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से भारत चीन को पछाड़ के दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है। भारत की आबादी आप देख सकते हैं 142 करोड़ 46 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि चीन की 142 करोड़ 57 लाख आबादी है। तो भारत की आबादी चीन की आबादी को पछाड़ के अब भारत दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। भारत की आबादी और चीन की आबादी में लगभग 29 लाख का अंतर है। क्या ये आबादी का बढ़ना भारत के लिए किसी भी दृष्टि से सुकून भी देगा, भारत को इसका फायदा मिलेगा आबादी का बढ़ना, या ये नुकसानदायक है? जानेंगे आज इसी के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं कैसे ये आबादी इतनी बढ़ी, कब कितनी आबादी बढ़ी। 1961 से 1971 तक 24.80% आबादी बढ़ी। आबादी में इतने परसेंट की वृद्धि हुई इस दशक में। 1961 से 1971 के दशक में भारतीय जनगणना के हिसाब से लगभग 24.80% आबादी बढ़ी। 71 से 81 तक फिर से 24.66% आबादी बढ़ी। 81 से 91 तक 23.87% आबादी बढ़ी। मतलब लगभग आबादी समान रूप से बढ़ती रही और इससे जनसंख्या एक तरीके से विस्फोट, एकदम आबादी बढ़ गई। आप सोचिए 30 सालों में कितनी आबादी एक साथ बढ़ी होगी। 91 से 2001 तक 21.5% की आबादी बढ़ी, थोड़ी सी गिरावट। और 2001 से 2011 तक 17.6% की आबादी बढ़ी। मतलब आबादी की जो वृद्धि दर है उसमें गिरावट। कुछ लोग सोच रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि आबादी बढ़ रही है और दर घट रही है। मतलब कहने का दोस्तों यहाँ ये है कि जैसे मान लीजिए 10 साल में अगर 10 करोड़ की आबादी बढ़ी तो अगले 10 साल में 10 की जगह 7 करोड़ या 8 करोड़ आबादी बढ़ी। तो आबादी तो बढ़ी लेकिन वृद्धि दर घट गई। इसी तरीके से अनुमान है, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी जो अभी नहीं हुई कोविड की वजह से, तो अनुमान है, ये भारतीय जनसंख्या जो आयोग है उसका अनुमान है कि 2011 से 2021 तक 12.5% की वृद्धि अनुमानित है और 21 से 31 तक 8.4% की वृद्धि अनुमानित है। मतलब अप्रोक्सीमेटली इतनी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन वृद्धि दर घट रही है। इसका क्या रीजन है और ये क्यों हमारे लिए इतनी परेशानी का सबक है? क्योंकि वैसे आप देखिए कि जनसंख्या वृद्धि, वैसे तो अगर आप जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। थोड़ा और जानते हैं, पहले भारत की स्थिति समझते हैं। अगर हम देखें तो हम कहां हैं, यहां पे इस तरीके से। उत्तर यह है पूर्व, यह है उत्तर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। मतलब आप देख सकते हैं यहां पे हमारी स्थिति कहां है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये समझ लीजिए। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारी स्थिति है और पूरी भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। और भारत के अंदर जो जनसंख्या लगभग 17.7% पॉपुलेशन यहां रहती है। मतलब अगर आप देखें इंडिया में 142 करोड़ 86 लाख और चाइना में 142 करोड़ 25 लाख समथिंग, अगर 142 करोड़ 57 लाख समथिंग अगर पॉपुलेशन रहती है तो 142 करोड़ ये और 142 करोड़ ये अगर आप जोड़ोगे तो 285 करोड़ के आसपास अगर आप बनते हैं तो 285 करोड़। और पूरी दुनिया की यदि आप पॉपुलेशन देखेंगे तो लगभग 790 करोड़ या 800 करोड़ के आसपास है। अब अगर आप देखिए तो 35-36% तो ये ही हो गई। मतलब इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन मिला के 1/3 से ज्यादा बैठ रही है, इंडिया और चाइना मिला के। अब रिसोर्सेस पूरे पृथ्वी पे जो जल है वो कितने परसेंट है,
70%, 71% अप्रोक्स। जिसमें पीने योग्य वाटर कितना है, पानी कितना है, 3% से भी कम। पीने योग्य पानी 3%। अब पिएंगे क्या, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और आप पानी की बर्बादी तो देख ही सकते हैं किस लेवल से पानी की लोग बर्बादी करते हैं। पानी की बर्बादी दोस्तों वैसे ना करें, जितना हो सके पानी को सेव करें, पानी को बचाएं, उसे बर्बाद तो बिल्कुल ना करें। 71% जल, जिसमें पीने योग्य 3%। जनसंख्या बढ़ रही, भारत में अकेले 17.7%। अगर इंडिया चाइना की जनसंख्या मिला लें तो दुनिया की लगभग 1/3 से ज्यादा जनसंख्या इंडिया और चाइना की। अब देखते हैं जरा ये रिपोर्ट क्या कहती है। ये जो रिपोर्ट आई है यूएनओ की, ये क्या कहती है, 25% जनसंख्या भारत की 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की है। मतलब 25% जो है वो 0 से 14 वर्ष तक है, 18% 10 से 19 वर्ष की है, 26% 10 से 24 आयु वर्ग की है और लगभग 68% 15 से 64 वर्ग की है और 65 साल से ऊपर की जनसंख्या सिर्फ 7% है। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन है, युवा। भारत में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है। और आप देख सकते हैं रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत कुल जनसंख्या की जो जनसंख्या है वो लगभग 166 करोड़ हो जाएगी। अगर 2050 तक अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो। ये जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, क्यों जनसंख्या में इस कदर वृद्धि हो रही है? तो सबसे पहले जनसंख्या में, और यहां पे अगर आप देखेंगे जो दशक थे बाद में ये जनसंख्या, ये दशक में घटा क्यों जनसंख्या बढ़ी घटी दशकों में, और यहां पे क्यों वृद्धि हो रही है ये। तो सबसे पहले इसे समझते हैं, शिशु मृत्यु दर। जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी आई, इस वजह से जनसंख्या जो है वो आबादी है बढ़ रही है। बाल विवाह, जो छोटी आयु कम आयु में जो विवाह होता है उसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ जाती है। अब जो बाद के दशकों में चूंकि लोगों में जागरूकता आई, लोग जागरूक हुए, बाल विवाह कम हुआ, शादियां लेट होनी शुरू हो गई, लोगों में जागरूकता आई तो थोड़ी जन्म दर भी कम हुई और बच्चों में जो बाल विवाह में जो कमी आई उससे भी जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा रोक लगी। अशिक्षा एवं अज्ञानता, लोगों में जागरूकता की कमी है, इस वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई। अंधविश्वास, मतलब लोगों को ऐसा विश्वास लगता है कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले होंगे, और जनसंख्या इसी अंधविश्वास की भी एक कारण है जिसके वजह जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या वृद्धि के फायदे या नुकसान, अब यह भी बड़ा सोचनीय बात है कि जनसंख्या वृद्धि, चूंकि अब जनसंख्या हमारे पास है और युवा है तो हम इसका फायदा उठाएं। हालांकि जनसंख्या वृद्धि के नुकसान ज्यादा हैं, फायदे तो शायद ही कुछ होंगे, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। बेरोजगारी, दुनिया भर की समस्याएं हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी जब जनसंख्या वृद्धि हमारे यहाँ हुई है तो इस जनसंख्या का लाभ कैसे लिया जाए, कैसे इसको देश हित में उसको प्रगति में लगाया जाए, तो सबसे पहले औद्योगिक विकास में सहायता। जो औद्योगिक विकास है, डेवलपमेंट है, उसके लिए लेबर, स्किल्ड लेबर या बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। जब जनसंख्या होगी हमारे पास तो हम किस में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। कार्यशील श्रम शक्ति की उपलब्धता, वही हमें वर्किंग, जो हमें श्रम चाहिए, हमें लेबर चाहिए, लोग चाहिए, सब हमारे लिए इजीली उपलब्ध होगी। बाजार का विस्तार, हम बड़ा बाजार बना सकते हैं क्योंकि जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो बड़ा बाजार होगा, खरीदार भी ज्यादा होंगे। सैन्य शक्ति में वृद्धि, ज्यादा जनसंख्या होने से हम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकते हैं, दुनिया में ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों नुकसान देखो आप, मेट्रो लाइन, भीड़, क्या स्थिति है, ट्रेन, बसों में, ये हाल बहुत आम है। भारतीयों के लिए ये सब बहुत आम है। भारतीय आए दिन इस समस्या का सामना करते हैं, और ये जनसंख्या वृद्धि की ये स्थिति अगर पनपती रही तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। इसको कंट्रोल करना अति आवश्यक है। ये जो रिपोर्ट आई है ये जारी किसने की? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसने इसे जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका कार्य महिला, पुरुष और बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य, समान अवसर के आनंद में जीवन को बढ़ावा देना है।
1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में यह स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ, मतलब स्थापित 1967 में है, शुरू करना काम 1969 में किया, परिचालन शुरू हुआ इसका। 1987 में इस आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम इसको दिया गया। इसका संक्षिप्त नाम UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष को भी बरकरार रखा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है, यह एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। तो इसका जो नाम था UNPFA उसे बरकरार रखा गया, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसका नाम हो गया, लेकिन UNPFA को भी नाम को बरकरार रखा गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून की देश को बहुत आवश्यकता है। सरकारों को इसको अतिशीघ्र लागू करके इसमें ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए ताकि हमारी देश की जनसंख्या को रोका जा सके, जनसंख्या विस्फोट ना हो, जनसंख्या रोके और लोगों जो संसाधन, जो सीमित संसाधन है उसका सही वितरण रहे, सामंजस्य बना रहे।